देखिए, वोट पर लोगों ने डाला है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड। तो हम मुद्दे गवर्नेंस पे ला रहे हैं। गवर्नेंस इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात नहीं हो रही, लड़के अभी भी डिटेन हो रहे हैं। तो बेसिक मुद्दा जो इस गवर्नमेंट को रखना चाहिए सामने बीजेपी के साथ, वो अनअपोलोजेटिकली बात करनी चाहिए रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड। तो बाकी जो उसकी कंडीशंस है, कुर्बानी तो किसी को भी देनी पड़ेगी, उसमें कोई एहसान की बात है नहीं। स्टेटहुड हमारा हक है, और अगर हम सब लोगों को भी रिज़ाइन करना पड़े या किसी को भी, तो मुझे नहीं लगता उसमें, तो चाहे एनसी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या हमारे तंजीम से जितने भी लोग हैं, सबको मिलके जो प्रोसेस का सोल्यूशन जो होगा उस वक्त, वो सबको इम्प्लीमेंट करना है, वो सबके लिए कानून है। ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए और लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ वोट डाला। अब हम देख रहे हैं, पहले तो 7-8 महीने हो गए हैं जब से असेंबली बनी है, हुकूमत बनी है, और उसके बाद अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड अभी भी एमएलए के पास नहीं आया है। अब रिसेंटली जो गाइडलाइन हम पढ़ते हैं वो वही है कि जो डीडीसी के प्लान की तरह होता है कि आप अपने जो अनटाइड पैसा होता था एमएलए के पास, कि किसी भी तरीके में साल में कभी भी वो स्पेंड कर सकते थे, तो आपको कैपेक्स प्लान में वो एक ही बार साल में प्लान देना है और फिर उसके बाद स्पेंड होगा, क्योंकि ये पैसा डीडीसी फंड से 5-5 लाख एक एक ब्लॉक से उठाया हुआ है और पीआरआई फंड से उठाया हुआ पैसा है, और उसी को कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सीडीएफ है उसका अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और सरकार पता नहीं 8 महीने में क्या कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड अभी भी न इलाकों में पहुंच रहा है, न एमएलए के पास पहुंच रहा है, जो इनके एमएलए उनके पास भी नहीं पहुंच रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानियां भी है, शिकायतें भी बहुत ज़्यादा होती है। और 10 साल पहले बढ़ोतरी हुई थी, 1.5 करोड़ होता था सीडीएफ, उस पर 3 करोड़ हुआ था फिर महबूबा जी के टाइम में, अभी भी वही है। तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और हम कोई ऐसे काम डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार अगर ये जो कह रहे हैं कि आप एमएलए की रिकमेंडेशन पे नहीं, आप एक ही बार प्लान देंगे और इसको कैपेक्स के साथ जोड़ देंगे, उसके बाद तो हमारे हाथ में कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि काम करने की साल भर। तो इन अ वे आप पूरा साल खाली है कि आपके हाथ में कोई भी फंड नहीं है, आपको एक बार प्लान देना है, वो फिर जैसे डीडीसी बीडीसी प्लान होते थे उसकी तरह स्पेंड होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ये पूरा एक प्रोसेस का मजाक है। वैसे ही ये प्रोसेस बहुत पावरलेस है, और अगर हुकूमत इसको स्ट्रेंथन नहीं करना चाहती फंड्स के थ्रू या इसको कैपेक्स बना के, तो आई थिंक इट विल अंडरमाइन द होल आइडिया ऑफ एमएलए का जो इंस्टीट्यूशन होता है, तो इट विल कंप्लीटली अंडरमाइन दैट स्पेस।